आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए तथा परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने अन्य उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा जी बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिसके बीच उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं और फलदायी वृक्ष जिन के बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हें में हैं तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योतियां 2 दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर से इसीलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाला को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी फूलों फलों और समुद्र में जल के भर और फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया।
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने पृथ्वी के बीज वाले फल होते हैं वही सब मैंने तुमको दिया है, तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा तो क्या देखा कि बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाया न समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जैसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उनसे सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। मेरे प्रभु महान जीवित परमेश्वर, अब यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उगता था, जिससे सारी पृथ्वी सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और
आदम जीवित प्राणी बन गया और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की और आदम आदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जा भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और ये उस वाटिका को सींचने के लिए एक महा नदी आदन से निकली और वहाँ से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है। वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकिल है। यह वही है जो अस्सुर नामक फरात है। तब अस्सुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसे तू कभी ना खाना। अब यहाँ पर मनुष्य की और जो दुष्ट शैतान है यहाँ पर शुरुआत होती है कि ये पाप कहाँ से आया, क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को हमारे पूर्व पिता आदम आदि माता हव्वा ने उल्लंघन किया और उसकी परमेश्वर की बातों को नहीं माना। और कैसे नहीं माना, ये बड़ी बड़ी गूढ़ और बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर आदम और हव्वा को आदन की वाटिका में रख देते हैं और एक आज्ञा देते हैं कि इसमें रहो और तुम दोनों मिलकर रहो, यहाँ पर एक दूसरे का सहायक बन के रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो। पर अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात उत्पन्न हो जाती है कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत को स्वर्ग के दूतों को बनाया था अपनी महिमा के लिए कि ये हमारी महिमा करें, और प्रधान स्वर्गदूत जो प्रधान था वो वहाँ पे परमेश्वर के विरुद्ध हो गया और वो परमेश्वर की एक सभा में एक महिमा हो रही थी, वहाँ पे भजन और कीर्तन सारे स्वर्गदूत मिलकर कर रहे थे। वहाँ पर ये प्रधान स्वर्गदूत उसका परमेश्वर से खिलाफ हो गया। उसने कहा कि ए भाइयों, मैं परमेश्वर से ऊंचा स्वर्ग बनाऊंगा। अब यहाँ पर उस स्वर्गदूत के अंदर इतनी दुष्टता आ गई। क्यों आई? क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतनी सामर्थ्य दी थी कि जो वो कहता था वही होता था। वहाँ पर उसको सारा सौंप दिया था परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को।
इसलिए उसके अंदर घमंड आ गया। और मैं समझता हूँ ये घमंड ही है कि जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर रखा है। आज वही उसी ने तब वहाँ पर परमेश्वर को जब मालूम हुआ कि ये स्वर्गदूत जिसको मैंने नियुक्त किया था उसने ऐसा बोला, तब परमेश्वर ने उसको वहाँ पर स्वर्गदूतों से और परमेश्वर के दूतों से फिर उस शैतान की ओर जितने दूत थे उनसे और परमेश्वर की ओर जितने दूत थे उनसे बड़ी घमासान लड़ाई हुई। और वहाँ पर मेरे प्रभु मेरा परमेश्वर उस दुष्ट शैतान को जिसने घमंड किया और अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, न माना, उसको नीचे गिरा देता है और वो पृथ्वी पर आ जाता है। अब यहाँ पर पृथ्वी पर जब आ जाता है तो बहुत दिन हो जाते हैं। हव्वा और आदि माता आदम और हव्वा वाटिका में, आदम की वाटिका में काम करते हैं, आराम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। तब वहाँ पर वही दुष्ट, वही घमंडी स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित होता है और उसके मन में चल रहा होता है कि जो ये मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है इसको कैसे बिगाड़ूं, उसके अंदर चल रहा होता है। अब यहाँ पर मेरे भाइयों, यहाँ पर वो आ कर के हव्वा से कहता है, क्योंकि आदम तो बहुत सामर्थी था क्योंकि परमेश्वर ने बनाया था कि उसको तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु यहाँ पर हव्वा के पास आता है और हव्वा से कहता है, झूठ बोलता है। यहाँ पर जो घमंडी शैतान, जो घमंडी स्वर्गदूत था, वो हव्वा से झूठ बोलता है और कहता है, हे हव्वा, हे नारी, देख परमेश्वर ने, क्योंकि अभी तक इस स्वर्गदूत को ये नहीं मालूम था, क्योंकि मनों की नहीं जानता था ये, क्योंकि आज भी नहीं मनों की जानता है। जब तक हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे तब तक ये इसके अंदर अभी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारे मन को जान सके। आज भी है तो परमेश्वर की इस योजना को वो जानता नहीं था, लेकिन तोड़ना चाहता था पृथ्वी पर, क्योंकि वो नीचे हताश, परेशान, लाचार था, छटपटा रहा था कि मैं क्या करूं, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से गिरा दिया, अब कुछ भी बन नहीं पड़ता था उससे। तब हव्वा के पास आता है और उससे कहता है कि हे हव्वा, देख परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, कैसे रहते हो। तो हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है, यही कहा होगा कि परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है और कहा है कि तुम सारे वाटिका के फल खाओ, परंतु जो बीच में भले और बुरे ज्ञान की जो वाटिका है उसको तुम कभी ना खाना। तब स्वर्गदूत शैतान जो घमंडी था, वो चालाक था, यही ताक में था कि परमेश्वर का काम कहाँ से बिगाड़ा जाए, और वो तुरंत पहचान गया कि अब तो हव्वा मेरे हाथ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि उस शैतान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और कभी ना मरोगे। वो झूठ बोला, ये बात झूठ बोला कि तुम कभी ना मरोगे। और तब हव्वा ने इस फल को तोड़ा और खा लिया और परमेश्वर, और जब आदम आया तो हव्वा ने परमेश्वर वो भले बुरे ज्ञान का फल उसको भी खिला दिया। अब यहाँ पर आत्मिक मृत्यु तुरंत आ जाती है और आदम और हव्वा जब
परमेश्वर आता है शाम के ठंडे समय, हमेशा हर रोज़ मिलने आता था कि परमेश्वर की महिमा करता था आदम और हव्वा। परंतु यहाँ पर ये आदम के अंदर पाप आ गया, आज्ञा उल्लंघन किया तो छुप गया कि मैं परमेश्वर को कौन सा मुंह दिखाऊं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आदम अब परमेश्वर जान रहा है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। वो तो सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ परमेश्वर है। हम क्या करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो हमें जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। वो हमारी सारी चीज़ों को हम जो मनों में गढ़ते हैं, योजना बनाते हैं, वो जो शैतान की योजना थी, जो परमेश्वर जान लेता है। तब यहाँ पे परमेश्वर आता है, कहता है, हे आदम तुम कहाँ हो? तब आदम कहता है, हे परमेश्वर मैं यहाँ छुपा हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। तब परमेश्वर कहते हैं कि अरे तूने क्या किया है? क्या तूने उस फल को खा लिया है? तब आदम कहता है, हाँ परमेश्वर मैंने खाया और मैं नंगा हूँ। तब परमेश्वर जो है उसे पत्तों को बनाकर लंगोट दे देता है और वहाँ पे ये लोग लंगोट पहनकर सामने आते हैं। तो परमेश्वर डांटता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है। परमेश्वर बहुत गुस्साते हैं और कहते हैं, हे आदम ये तूने क्या किया है? तूने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया है। आज तूने जो मेरी आज्ञा को तोड़ दिया है, ये तूने बहुत बुरा किया है। तू आज से मर गया है। आत्मिक मृत्यु उस दिन से आ गई और ये सारी बीमारियां उसी समय से वो शैतान जो दुष्ट था, वो सारी बीमारियों को लेकर और मृत्यु को लेकर आदम के पास आ गया। आदम को पता नहीं था, क्योंकि आदम सो रहे थे बेचारे, उनको पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और तब आदम कहता है, नहीं मेरे प्रभु, मैंने नहीं, और तूने जो इस हव्वा को दिया है मेरे साथ रहने के लिए, उसने खाया और मुझे भी खिलाया है। तब परमेश्वर ये श्राप दे देता है और बहुत क्रोध करता है। कहता है कि तूने हव्वा ये क्या काम किया है? तूने ये कैसा काम किया कि तूने ऐसा काम किया है? और क्यों ऐसा किया है? क्यों मेरी आज्ञा को तोड़ा? और तब हव्वा कहती है, नहीं मालिक, नहीं प्रभु, सांप ने मुझसे कहा कि इसको तुम खाओ और कभी ना मरोगे, तो मैंने खाया है। तब अब यहाँ पे परमेश्वर सांप को बुलाता है, उस दुष्ट को बुलाता है और कहता है, तूने जो मेरी सृष्टि को बिगाड़ना है, तूने जो बिगाड़ा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पूरी सृष्टि तक, जब तक तू हमेशा मिट्टी चाटता रहेगा और पेट के बल चला करेगा। और तब यहाँ पर आदम और हव्वा को परमेश्वर निकाल देता है और कहता है कि जो तूने ऐसा काम किया है, मेरी आज्ञा को तोड़ा है और तूने बड़ा पाप किया है, इसलिए हे हव्वा, तू जब बालक उत्पन्न करेगी तो बहुत पीड़ा होगा तुझे, बहुत पीड़ित होकर के बालक उत्पन्न करेगी। और परमेश्वर आदम से कहा, तू जा, अब से तू खेती करा करेगा और अपनी मेहनत की कमाई रोटी उत्पन्न करेगा, खाएगा। और सांप से कहा, तूने जो ऐसा काम किया है, इसलिए तुझे श्राप देता हूँ कि ये आदम के मनुष्य के बेटे तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उसके एड़ी को दसेगा, और मनुष्य के बेटे और तेरे बेटों में ये दुश्मनी सदा रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज मेरा परमेश्वर कितना महान था, जो हमें अपने स्वरूप में बनाया है
और हमें आनंद जीवन के लिए बनाया था, ना कि श्राप के लिए नहीं। लेकिन बहुत दिनों तक बहुत दिन बीतते गए और फिर ये मेरा प्रभु हमसे प्रेम करता रहा और प्रेम करता रहा और हम पीड़ा में कराते रहे और दुआई करते रहे। फिर परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया कि हमें हमारे पापों के लिए, क्योंकि हम बहुत भर गए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जाओ तुम इस संसार में फूलो फलो भर जाओ। देखिए फिर भी कितना अच्छा शब्द कहा, कितना अच्छा शब्द कहा हमारे लिए परमेश्वर की, जाओ तुम फूलो फलो और भर जाओ सारी सृष्टि में। तब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और हमारी फिर सुन ली और फिर अपने पूरे संसार में देखा, ढूंढा, कहीं पर हम निष्पाप मनुष्य जाति नहीं निकली। तब उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और हमारे पापों को यहाँ पर उठा लेता है। इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है, उसने भेजकर हमारे पापों को उठा लिया है। क्रूस की मार उस सही है, उसने क्रूस पर बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए। हमने हमारा प्रभु निष्पाप था और वो कोई पाप नहीं किया था, वो बलिदान हो गया हमारे लिए। हमारा राजा वही है, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर वही है। और हम ये पढ़ते हैं, वचन बताता है कि हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि उसने हमारे पापों के, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो उसने सारे रोगों को भी उठा लिया है। और हम आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति हमारे हाथों की कारीगरी है, हमने बनाया था और हमारी महिमा करे। बट यहाँ पर लोग भटक गए, लोगों को भटका दिया शैतान ने, जो दुष्टता का काम किया। आज हम उसी के उसमें फंसे हुए हैं और लोग फंसे हुए हैं, नहीं समझते हैं कि हम क्या करें। ना सोते जा रहे हैं, ना सोते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ प्रभु इन सारे संसार का रचयिता मेरा प्रभु यीशु मसीह नसरी, तू सबको छुड़ा ले, गुनाहों से इनको बचा ले। मेरे प्रभु तूने बचाने का काम किया है, बट इन लोगों के मनों को फेर दे प्रभु, ये तेरी बातों को समझें, तेरे वचनों को सुने और फिर जाएं। क्योंकि तुझसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि तूने कहा है क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप मेरे प्रभु की वचनों को सुनो। देखो वो आपको बुलाया है उद्धार के लिए, क्योंकि लिखा है यीशु ही मात्र उद्धार करता है। क्योंकि लिखा है मुक्ति के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह कि यदि तुम अपने मन से विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे तो निश्चय उद्धार पाओगे। मेरे भाइयों, मैं ये संदेश दे रहा हूँ आज इस YouTube के माध्यम से। मेरे भाइयों, मेरा प्रभु पवित्र लहू लेकर आप लोगों के पापों को धो डाला है। और वो राजा था, संसार का रचयिता था। राजा तो सोने का मुकुट पहनते हैं, परंतु उसने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना। राजा तो सिंहासन पर बैठते हैं, परंतु वो हमारा ऐसा राजा
कि वो क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया, अपनी जान को दे दिया, हमारे लिए सारा लहू बहा दिया, सारे प्राण हमारे पापों के बदले बहा दिए हैं और आपको बुला रहा है, जीवन देने के लिए बुला रहा है, क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। क्योंकि उसने कहा द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, मेरे प्रभु के पास आओ मेरे भाई बहनों, उसकी सुनो, क्योंकि वो मुक्तिदाता है और कोई दूसरा मुक्ति करने वाला नहीं है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि जो दुष्ट ने ऐसा काम किया है परमेश्वर के विरुद्ध, इसलिए हम लोग जब तक एक होकर मिलकर विश्वास नहीं करेंगे और एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम समझते हैं इन छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप छुटकारा कभी नहीं पाओगे जब तक मेरे प्रभु के पास नहीं आओगे। क्योंकि प्रभु में अधीन है सारी बीमारियां, यीशु के अधीन है सारी हुकूमतें, यीशु के अधीन है। जितनी भी नशे की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग दारू शराब, इस तरीके की जितनी भी नशें, मरफिया पीने वाले लोग बेचारे, उनको नहीं मालूम है। और ये दुष्ट आत्माएं जो गंदी बदरूहें हैं, मरी हुई हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे यीशु के सामने। क्योंकि एक ही फूंक में, एक ही वचन में इस सारी बीमारियां दूर खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा सच्चा गड़रिया मैं हूँ और भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे आती हैं। और चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु घात करने, नाश करने और इसलिए आया। और मैं इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन दूं। मेरे प्रभु के पास आपके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। उसने कहा तुम वहाँ पे कहा कि तुम बड़े बड़े काम करोगे, बहुत बड़े बड़े काम। अगर तुम विश्वास रखोगे अपने मन में तो पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो आपकी मान लेगा और वैसा हो जाएगा। मेरे मित्रों, उसने मुझे मित्र कहा, मेरे मित्रों आओ, मैं आज से तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, और मित्र जानता है कि मेरा मित्र क्या करता है, क्या करने आया। वो यही कह रहा, यही करने आया कि वो मुझे उद्धार दे, मुक्ति दे, शांति दे, यही कहने आया। वो हमारे लिए बलिदान हो गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे जिलाया कब्र में से और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे मिला है, इसलिए तुम जाओ, सारे जातियों के, सारी मनुष्य जाति को मेरा संदेश दो, मेरे उपदेश उन्हें सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। मेरे प्रभु की जय हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह नसरी की जय हो, मेरे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा, मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे भाइयों, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है। मेरे स्वर्ग के स्वामी, पृथ्वी के राजा, मेरे स्वर्ग के राजा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, इन सब पर दया करो, दया करो प्रभु, सबको आशीष दो प्रभु, सब बातों से छुटा लो प्रभु, इन दुष्ट आत्माओं से, जो भी नशे की आत्माएं हैं, जो लोगों के घरों में खाना तो नहीं पकता है, परंतु ये नशे की आत्माएं इनको नशा कराती हैं,
बहुत ही बेचारे इनके बच्चे भूखे रहते हैं, इन पर दया करो मेरे स्वामी, मेरे यीशु राजा, मेरे प्रभु, मेरा यही विनती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन पर दया करो, दया के सागर दया करो, मेरा परमेश्वर दया करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड फादर, थैंक यू जीसस गॉड फादर, थैंक यू जीसस गॉड फादर। मेरे पिता, मेरे अब्बा पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान, आज की ये प्रार्थना प्रभु सुन लीजिए। मैं विनती करता हूँ मेरे प्रभु कि इन सबको छुड़ा लीजिए, सबको छुड़ा लीजिए। आपने बनाया था मिट्टी से मेरे प्रभु, आपने बनाया था, आप महिमा के लिए बनाया था, अच्छाई के लिए बनाया था मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। भैया ओए